चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खैराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ 12 भावनाओं का मनन चिंतन हमें कैसे करना है इसको प्रस्तुत कर रहा है विस्तार के साथ। हम सभी आज 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 80 और 81। यहाँ एकत्व भावना पूर्ण हो चुकी है और अब उससे ही जुड़ी अन्यत्व भावना आ रही है। एकत्व में जो कहा गया उसी को दूसरे प्रकार से अन्यत्व भावना में कहा जाएगा। अन्यत्व भावना मात्र 3 गाथाओं में पूर्ण हो जाएगी। तो आज की 2 गाथाएं और अगले वीडियो में 1 गाथा और साथ में आएगी। तो ऐसे करके अन्यत्व भावना पूर्ण हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 80 उच्चारण। अर्णम अर्णम आधाना पूरणा अर्णम देहम देहम गिण्हदि आधाना और हा गिण्हदि गिण्हदि जननी जननी अर्णा आधाना पूरणा अर्णा अर्णा य य होदि होदि कम्मादो आधमा पूरमा कम्मादो कम्मादो अर्णम अर्णम होदि होदि कलत्तम आधता पुरता कलत्तम अर्णो अर्णो वि य जायदे जायदे पुत्तो आधता पुरता पुत्तो अर्णं देहं गिण्णदि अर्णं देहं गिण्णदि जननी अर्णाय होदि कम्मादो जननी अर्णाय होदि कम्मादो अर्णं होदि कलत्तम अर्णं होदि कलत्तम अर्णो वियजायदे पुत्तो अर्णो वियजायदे पुत्तो। बहुत अच्छी गाथा। अन्यत्व भावना, जो कुछ भी है वो सब मुझसे अन्य है, भिन्न है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी मेरे आसपास है, मुझे दिखाई दे रहा है, वो सब अर्णम अन्य है, भिन्न है। ये शरीर भी अन्य है। क्यों अन्य है? जन्म लेते हैं तो मिलता है, मरण होता है तो छूट जाता है। अगर मुझसे ये शरीर अन्य या भिन्न नहीं होता तो यही शरीर मेरे साथ जाना चाहिए था मरण होने के बाद भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अर्णम देहम, देहम देह शरीर, अर्णम अन्य है, भिन्न है,
अलग है। अर्णम देहम, अन्य, देहम, देह को, भिन्न, देह को, गिण्णति, ग्रहण करता है। गिण्णति ग्रहण करता है। जीव, जीव की चर्चा चल रही है। जीव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? देहम गिण्णति, देह को ग्रहण करता है, शरीर को धारण करता है। शरीर को धारण करता है से मतलब ही ये है कि वो शरीर दूसरा है, अन्य है। कपड़े धारण करते हैं, कपड़े धारण करने का मतलब है कि ये कपड़े दूसरे हैं, अन्य हैं, भिन्न हैं, मुझसे अलग हैं। वैसे ही शरीर को धारण करता है तो इसका मतलब ये है कि शरीर आत्मा से भिन्न है, अलग है। अर्णम देहम, अन्य देह को, भिन्न देह को, आत्मा से अन्य देह को, शरीर को, गिण्णति ग्रहण करता है। जीव अन्य शरीर को ग्रहण, अपने से भिन्न शरीर को ग्रहण करता है। फिर क्या करता है? जननी अर्णा, जो उत्पन्न करती है, जननी माता, वो भी कैसी है? अर्णा, अन्य होती है, दूसरी है, आत्मा से भिन्न है, मुझसे भिन्न है, आत्मा से अलग है। अर्णा अन्य है, जननी जननी, अर्णा अन्य है या और अर्णा जननी, अन्य जननी, दूसरी जननी, अपने से भिन्न माता के माता होती है। माता कौन होती है? वो भी अपने से भिन्न होती है। कम्मादो, कर्म के कारण, कम्मादो कर्म के कारण माता भी अन्य होती है। कम्मादो को हम हर जगह लगा सकते हैं। कर्म के कारण, कर्म के उदय से नया शरीर प्राप्त होता है। वो नया शरीर भी कैसा है? भिन्न है, अन्य है, अलग है, अपने से अलग है, आत्मा से अलग है। अर्णा जननी, जननी अर्णा जननी, माता भी अन्य है, भिन्न है, अलग है। माता भी अलग है, स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। जननी का जन्म कब हुआ? माता का जन्म हुआ हमसे बहुत पहले हुआ। माता का मरण हो सकता है पहले हो जाए हमसे या बाद में भी हो, जब भी हो। हमारा जन्म बहुत बाद में हुआ। हमारा मरण जननी के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग है। हम कहीं रहते हैं, माता कहीं रहती हैं, स्थान अलग है, हर चीज़ अलग है। उनका सोचना अलग है, हमारा सोचना अलग है। उनका शरीर, हाव भाव, चेहरा, सब कुछ अलग है। हमारा शरीर, हमारा सोचना, हमारा हाव भाव सब अलग है। हर दृष्टि से, जिस भी दृष्टि से देखें तो माता यानी जननी मुझसे तो अन्य है, भिन्न है। शरीर मुझसे तो भिन्न है, मुझसे तो अन्य है, अन्य है, अलग है। कम्मादो कर्म के कारण, कर्म के उदय से। और क्या? अर्णम अन्य है, भिन्न है, होदी होता है, अन्य होता है, भिन्न होता है। कौन? कलत्तम, कलत्र। कलत्र का अर्थ है पत्नी, पत्नी कलत्र। अर्णम होदी अन्य होती है, भिन्न होती है, अलग है। पत्नी भी भिन्न है, पत्नी भी भिन्न है, पत्नी भी अलग है। शादी हुई, पत्नी आई। जो पत्नी आई है वो कहीं और जन्मी थी, कहीं और पली बढ़ी और फिर विवाह होकर यहाँ आई। स्पष्ट रूप से अन्य है, भिन्न है, मुझसे
तो अन्य है, भिन्न है। अर्णम होदी कलत्तम कलत्तम कलत्र, अन्य भिन्न होदी होती है। इसके बाद हम सोचते हैं ये तो मेरी माता है, माता तो अपनी है, नहीं, अर्णम अन्य है। शरीर तो अपना है, नहीं, शरीर भी भिन्न है, अन्य है। पत्नी तो अपनी है, नहीं, वो भी भिन्न है। अब अर्णो, अन्य भी, यह और, अन्य भी, जायदे उत्पन्न होता है, जायदे उत्पन्न होता है, अन्य भिन्न उत्पन्न होता है। कौन? पुत्तो, पुत्र, पुत्र। अब विवाह हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वो पुत्र भी अर्णो, अन्य है। शरीर भी मुझसे भिन्न है। जिस माता से उत्पन्न हुआ वो माता भी भिन्न है, अन्य है। जिससे विवाह हुआ वो कलत्र, पत्नी भी भिन्न है। और जो उत्पन्न हुआ बालक, पुत्र, वह भी अर्णो, भिन्न है। हम कहते हैं ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, लेकिन ये सब मुझसे भिन्न हैं। यह चिंतन अन्यत्व भावना में करना चाहिए। जब हम इनको भिन्न नहीं मानते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। बीमार हो गई हैं माता जी, पुत्र बीमार हो गया है, उसको लग गई है, गिर गया है, दुखी होते हैं हम। लेकिन अगर हम ये समझें ये तो ऑलरेडी हमसे भिन्न हैं, तो अब इनके प्रति दुख कैसा? दूसरे के प्रति जब हम दुख नहीं करते हैं तो ये भी तो दूसरे ही हैं, ये भी तो अन्य ही हैं, इनके प्रति दुख कैसा? तो ये अन्यत्व भावना है। एकत्व भावना में मैं एक हूँ, अकेला आया, अकेला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, अकेले रहता हूँ, अकेले पुण्य बांधता हूँ, अकेले पाप बांधता हूँ, अकेले उनका फल भोगता हूँ। अब उसी अकेले को दूसरे दृष्टि से, ये अकेलापन एक प्रकार से हम कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टि से चिंतन किया जा रहा है। अब अन्यत्व भावना, नकारात्मक दृष्टि, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये नकारात्मक दृष्टि हो गई। यह नकारात्मक दृष्टि ना कहें, नकारात्मक पहलू हो गया। एकत्व में मैं अकेला हूं और अन्यत्व में बाकी सब मेरे नहीं है। ये दोनों कहना तो वही है, लेकिन एकत्व में सकारात्मक पहलू है और अन्यत्व में नकारात्मक पहलू है। दोनों तरीके से जानना जरूरी है। यह सोना है और यह सोना नहीं है। दोनों तरीके से जब जानेंगे तो सही स्वरूप समझ पाएंगे। बहुत अच्छी ये गाथा, एकदम सरल, एकदम स्पष्ट। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। अर्णम, देहम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। गिण्हदि, होदी, दो बार है। जायदे, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जननी, अर्णा, अर्णम, कलत्तम, अर्णो, पुत्तो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। य दो बार आया। वी, ये अव्यय है। कम्मादो, पंचमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं, बहुवचन भी कह सकते हैं। कर्मों के फल से, कर्म के फल से, जैसा अपन को अर्थ लगाना हो। लीजिए, व्याकरण तो पूरी हो गई, बहुत सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इन देह को जीव ग्रहण करता है।
कर्म के कारण माता भी भिन्न होती है। पत्नी भिन्न होती है और पुत्र भी भिन्न उत्पन्न होता है। ये सब आत्मा से भिन्न है, आत्मा से अलग हैं, मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग हैं। यह चिंतन हमें निरंतर करना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। क्या कारण है इस सब का भिन्न मानने का, देखते हैं। गाथा क्रमांक 81। उच्चारण। एवं एवं बाहिर्दव्वम् अथवा पुरवा बाहिर्दव्वम् बाहिर्दव्वम् जाणदि जाणदि रुवादु र में बड़े उ की मात्रा रुवादु रुवादु अप्पणो अधपा पुरपा अप्पणो भिन्नम अधणा पुराण भिन्नम भिन्नम जानन्तो जानन्तो वि वि हु हु जीवो जीवो तथैव अथ तथ तथैव हि हि रच्यते अध च पुरच रच्यते रच्यते मूढो मूढो एवं बाहिर्दव्वम् एवं बाहिर्दव्वम् जाणदिरुवादु अप्पणो भिन्नम् जाणदिरुवादु अप्पणो भिन्नम् जानन्तो विहुजीवो जानन्तो विहुजीवो तथैविहिरच्यते मूढो तथैविहिरच्यते मूढो। एवं इस प्रकार एवं इस प्रकार पिछली गाथा में जैसे कहा गया एवं इस प्रकार बाहिर्दव्वम् बाहिर्दव्वम् बाह्य द्रव्य को बाहिर्दव्वम् बाह्य द्रव्य को बाहरी द्रव्य को जानदि जानता है जानदि जानता है। कौन जानता है? हम सभी जानते हैं कि ये शरीर बाहरी है। जानते हैं माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन सब भिन्न हैं। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। जानदि जानता है। एवं इस प्रकार बाहिर्दव्वम् बाह्य द्रव्य को जानदि जानता है। कैसा जानता है? रुवादु रूप की अपेक्षा से स्वरूप की अपेक्षा से स्वभाव की अपेक्षा से रुवादु पंचमी विभक्ति का एक वचन है यहाँ। रुवादु रूप की अपेक्षा से स्वरूप की अपेक्षा से किसको जानता है? बाहिरी द्रव्य को जानदि जानता है। किस अपेक्षा से जानता है? रुवादु रूप की अपेक्षा से स्वरूप की अपेक्षा से जानदि जानता है। अप्पणो भिन्नम अप्पणो अपन से स्वयं से आत्मा से भिन्नम भिन्न आत्मा से भिन्न जानदि जानता है। या फिर ऐसे लगाएं अप्पणो रुवादु भिन्नम
आत्मा के रूप से भिन्न, आत्मा के स्वरूप से भिन्न, उनका स्वरूप हम जाने चाहे नहीं जाने, अपना स्वरूप तो जानते हैं। मेरे स्वरूप से तो वो भिन्न है, उसका स्वरूप जैसा है सो रहे, लेकिन मेरे स्वरूप वाला तो नहीं है। अपणो रूवादु, अपने रूप से, अपने स्वरूप से, आत्मा के स्वरूप से भिन्नम, भिन्न, अन्य, बाहिर द्रव्यम, बाह्य द्रव्य को जानति, जानता है। अपणो रूवादु, अपने रूप से, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, भिन्नम, भिन्न, अन्य, पृथक, अलग, बाहिर द्रव्यम, बाह्य द्रव्य को एवं इस प्रकार जानति, जानता है। अपणो रूवादु, आत्मा के रूवादु रूप से, आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के स्वरूप की अपेक्षा से बाह्य द्रव्य भिन्न है एवं इस प्रकार जानति, जानता है। शरीर, शरीर का स्वरूप आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। माता का स्वरूप आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। पत्नी का स्वरूप आत्मा के, मेरे स्वरूप से भिन्न है। पुत्र का स्वरूप आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। इन सब का, जिसको भी हम अपना मान रहे हैं, जो भी हमारे आसपास है, इन सब बाह्य द्रव्यों का, बाहरी द्रव्यों का आत्मा के स्वरूप से भिन्न है, यह जानति, जानता है। हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? जानंतो भी। समस्या कहाँ है? जानंतो भी, जानंतो, जानता हुआ, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जानंतो, जानता हुआ, भी, हु, निश्चित रूप से, जीवो, जीव, जानता हुआ भी जीव क्या करता है? तथैव, वहीं पर, उसी से, तथैव, वहीं पर, उसी बाह्य द्रव्य में, उन्हीं बाह्य द्रव्यों में, रच्यते, रचता है, आसक्त होता है, उन्हीं में डूबा रहता है। मैं कितना सुंदर हूं, मेरा शरीर कितना सुंदर है। शरीर को ही मैं मान रहे हैं या शरीर को ही मेरा मान रहे हैं। कितना सुंदर शरीर है, कितना अच्छा, कितनी अच्छी मेरी माता है, कितनी अच्छी मेरी पत्नी है, कितने अच्छे मेरे पुत्र हैं, सब मेरे हैं, अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं जो कहता हूँ करते हैं, मैं जो नहीं चाहता वो नहीं करते हैं। पता नहीं और क्या क्या हम उनके प्रति भाव लगाए हुए रहते हैं, उन्हीं में रचे हुए हैं, आसक्त हैं। वो छूटने लगते हैं तो हमें कष्ट होने लगता है, उनको कुछ परेशानी होती है तो हमें दुख होने लगता है। रच्यते, तथैव रच्यते, उनमें ही, उन पर ही आसक्त हैं, उन पर ही रचे हुए हैं, रचा हुआ है, रचता है, आसक्त होता है। कैसा है वो जीव? मूढ़ो, मूर्ख है। जानता हुआ भी उनमें रचता है, जानता है कि ये सब बाहरी द्रव्य हैं, आत्मा से स्वरूप की अपेक्षा भिन्न है, फिर भी तथैव रच्यते, उसमें ही रचता है। मूढ़ो जीवो, जीव मूढ़, ऐसा जानता हुआ भी जीव मूर्ख है, या मूर्ख जीव तथैव रच्यते, मूर्ख जीव उसमें ही रचता है। अब हम अपनी कंडीशन भी देख लें, हम कितने ज्ञानी हैं। हम भी बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं,
उसी में रचे हुए हैं, जानते हैं कि ये सब आत्मा से भिन्न है, जानते हैं कि ये सब स्वरूप की अपेक्षा मुझसे भिन्न है, फिर भी उसमें ही रचे हुए हैं, उसमें ही आसक्त हैं। तो हम भी अपने आप को मूर्ख ही समझें। बहुत अच्छी ये अन्यत्व भावना है। हम सभी बाह्य द्रव्यों को अन्य जानते हैं, भिन्न जानते हैं, फिर भी उनमें ही आसक्त हैं, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, एवं, वि, हु, तथैव, ही, ये सभी अव्यय हैं। बाहिर्दव्यम, भिन्नम द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। जाणदी और रच्चदे, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। रुवादु पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अपणो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जानंतो, जीवो, मूढ़ो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जानंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। आपको अगर वर्तमान कृदंत क्या होता है सीखना है, समझना है, YouTube चैनल पर प्राकृत प्रशिक्षण पर आपको वर्तमान कृदंत का वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए और आप उसे देख के समझ सकते हैं। आपको वर्तमान काल के रूप कैसे बनने हैं अन्य पुरुष एक वचन में, उसका वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगा। पूरी व्याकरण आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप से भिन्न बाह्य द्रव्य को जानता है, जानता हुआ भी मूर्ख जीव वहीं पर आसक्त होता है, उसी से आसक्त होता है, उसी बाह्य द्रव्य से आसक्त हो जाता है। यही हमारी कंडीशन है। इसीलिए तो बार बार चिंतन मनन इन 12 भावनाओं का करना जरूरी है। ये आसक्ति इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हुए भी ये गलत धारणा बनाए बैठे हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से हो सकता है कि ये आसक्ति थोड़ी सी छूट जाए। हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। स्वाध्याय प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को भी स्वाध्याय से जोड़िए। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।